और आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है इम्पोर्टेंट गेम्स। स्टैटिक जीके का बहुत ही शानदार ये टॉपिक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। गेम से रिलेटेड आपकी ट्रॉफी पूछी जाती है, कप आपसे पूछे जाते हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजी किस गेम में यूज़ होती है ये आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ प्लेयर्स से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो का हो या इसके अलावा जो वीडियो मैं डालता हूँ उसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पर ही पोस्ट करता हूँ। तो आप सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मैंने, वहाँ से डायरेक्ट आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं क्रिकेट से। क्रिकेट की पहले हम टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। क्रिकेट में जो टर्मिनोलॉजी होती है वो होती है जैसे स्ट्रेट ड्राइव। स्ट्रेट ड्राइव मतलब होता है सीधा शॉट। कवर ड्राइव की बात करें तो कवर ड्राइव आपका होता है ऑफ पे खेला गया शॉट। ऑफ पे जो ड्राइव मारते हैं उसको कवर ड्राइव बोलते हैं। सिली पॉइंट विकेट के पीछे जो कीपर के पीछे जो होता है साइड में राइट हैंड पे, वो आपका होता है सिली पॉइंट। बाउंड्री आप सभी जानते हैं, कैरम बॉल। जब कोई स्पिनर एक फिंगर से जो बॉल को थ्रो करता है तो उसको हम बोलते हैं कैरम बॉल। LBW आप सभी जानते होंगे, लेग बिफोर विकेट होता है। CWB यानी कि कोर्ट बिहाइंड विकेट। यदि विकेट के पीछे आपका कैच हो जाता है तो उसको कोर्ट बिहाइंड विकेट बोलते हैं। एसेस एक टाइप की सीरीज है जो आपकी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है, जो टेस्ट सीरीज है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको ये याद रखना है। गुगली की बात करें तो ये स्पिनर के द्वारा फेंकी जाती है गुगली। चाइनामैन एक स्पिनर का नाम होता है, जैसे कि कुलदीप यादव का हम एग्जाम्पल लें तो वो एक चाइनामैन बॉलर है। दूसरा भी आप स्पिनर के द्वारा ही किया जाता है। अगर हम बात करें ट्रॉफीज़ की, तो अगर आपको इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर के नाम याद है तो ट्रॉफी को याद करना आपके लिए आसान होगा। जैसे कि CK नायडू जो फॉर्मर क्रिकेटर थे, कोच बिहार ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी आपकी है, दिलीप ट्रॉफी आपकी है, GD बिरला ट्रॉफी आपकी है, गुलाम अहमद ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी आपकी है, मोइनुद्दौला गोल्ड कप है, नेहरू कप या जवाहरलाल नेहरू कप। याद रखें, एक टर्म आएगा नेहरू ट्रॉफी, वो हॉकी से रिलेट करती है, और नेहरू कप अगर आता है तो आप क्रिकेट उसका लगा के आएंगे, ठीक है। इसके बाद रानी झांसी ट्रॉफी है आपके पास, रणजी ट्रॉफी आप सभी जानते हो कि रिलायंस कप आपका एक बार वर्ल्ड कप भी हो चुका है, ठीक है। इंडिया में ही हुआ था वर्ल्ड कप, तो रिलायंस कप आप याद रखें। रोहिंटन बरुआ ट्रॉफी यहाँ पर होती है। सहारा कप, इनकी ड्रेस पे आपने देखा होगा सहारा का टैग होता है, तो सहारा कप खेला जाता है। शीश महल ट्रॉफी भी होती है, विजय मर्चेंट ट्रॉफी होती है, और विजय ट्रॉफी होती है, और एक विजय हजारे ट्रॉफी भी होती है। तो ये आपको ये याद रखना है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल ट्रॉफी होती है बिस्डन ट्रॉफी भी आपको याद रखना है, और एक बिल्स ट्रॉफी भी होती है। तो ये ऑल अबाउट क्रिकेट था। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास आएगा फुटबॉल के बारे में हम टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है फुटबॉल में वो है ड्रिबल का मतलब क्या होता है, जब कोई टीम का खिलाड़ी दूसरी टीम के खिलाड़ियों से, जैसे कि उसको घेर के रखा है खिलाड़ियों ने, तो उस बंच से अगर वो बॉल निकाल कर अगर ले जाता है या शॉट मार देता है वहाँ से, तो उसको बोलते हैं ड्रिबल। इसके अलावा एक होता है कॉर्नर किक। तो कॉर्नर किक आपने देखा होगा, जो गोल होता है, गोल के आप राइट साइड चले जाओ या लेफ्ट साइड चले जाओ, तो वहाँ से जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर से किक मारते हैं तो उसको बोलते हैं कॉर्नर किक, ठीक है। इसके पेनाल्टी आप सभी जानते होंगे। देखिए, पेनाल्टी में कन्फ्यूज़न होता है, आप याद रखें। अगर पेनाल्टी किक की बात यहाँ पर होती है, किसकी? किक की, तो पेनाल्टी किक फुटबॉल में होता है। अगर पेनाल्टी शॉट अगर पूछेगा ना, तो आपको हॉकी लगा के आना है। तो पेनाल्टी शॉट हॉकी में होता है, पेनाल्टी किक फुटबॉल में होता है। येलो कार्ड यहाँ पर आप सब जानते होंगे, टाई ब्रेकर, जब आपके गोल इक्वल हो जाते हैं, टाइम हो जाता है, तो वो टाई ब्रेकर हो जाता है। ट्रॉफी की बात कर लेते हैं तो बंदोदकर ट्रॉफी यहाँ पर होती है, चकोया गोल्ड ट्रॉफी यहाँ पर होती है, DCM ट्रॉफी यहाँ पर होती है, BC रॉय ट्रॉफी यहाँ पर होती है। डूरन कप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं। FA कप यहाँ पर होता है, FA शील्ड कप होता है। फेडरेशन कप की बात कर लें, कलिंगा कप आप याद रखें। कलिंगा कप में कन्फ्यूजन होता है कि देखिए, हॉकी में जो कलिंगा आपने देखा हो, कलिंगा स्टेडियम है जहाँ पे हॉकी का वर्ल्ड कप आयोजन होता है, जो कि ओडिशा भुवनेश्वर में, तो उससे रिलेट करके कुछ लोग इसको कलिंगा कप को हॉकी में डाल देते हैं। तो ये हॉकी में नहीं है, फुटबॉल में, ये आपको याद रखना है। निजाम गोल्ड कप, निक्सान गोल्ड कप। इसके बाद होता है रघुवीर सिंह मेमोरियल रोवर्स कप आपसे पूछा जाता है। संजय गोल्ड कप, संतोष ट्रॉफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सीजर कप आपका होता है, शराशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी होती है।
सुब्रता मुखर्जी कप होता है जो नेशनल स्कूल फुटबॉल खेलते हैं ये लोग। टोड मेमोरियल ट्रॉफी यहाँ पर होती है और बिट्टल ट्रॉफी यहाँ पर फुटबॉल के लिए खेली जाती है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। आप अगर इसको रिवीजन करेंगे बार बार तो ये आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और एग्ज़ाम में भी याद आ जाएंगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका हॉकी। हॉकी की बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट इसमें हम इसकी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। पहले देखते हैं कॉर्नर। कॉर्नर जैसे कि फुटबॉल में होता है वही कॉर्नर होता है, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर। बुली की बात करते हैं। बुली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी गई। बुली का मतलब ये होता है कि जब दोनों टीम जब स्टार्ट करती है खेलना तो दोनों टीम के जो कैप्टन्स होते हैं वो आमने सामने आते हैं, फिर वो लोग बुली करते हैं। बुली का मतलब होता है हॉकी स्टिक को आपस में टकराना, उससे बोलते हैं बुली करना। ठीक है, स्टिक आपका ये स्टिक है। लॉन्ग कॉर्नर, लॉन्ग कॉर्नर का क्या मतलब है? देखिए कॉर्नर जो होते हैं जैसे साइड में होते हैं कॉर्नर शॉट खेलते हैं वहाँ से। लॉन्ग कॉर्नर का मतलब होता है कि गोल से जो आपका गोल बॉक्स है उससे जो सबसे लॉन्ग डिस्टेंस पे जो कॉर्नर होगा उसको लॉन्ग कॉर्नर बोलेंगे, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो। इसके बाद यहाँ का अपन कप की बात कर लेते हैं इनके। तो कप में हम देखें तो आगा कप यहाँ पे होता है, वेगटन कप यहाँ पे होता है, बॉम्बे गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरमीत ट्रॉफी, गुरु नानक कप। देखिए गुरु नानक कप और गुरु नानक चैंपियनशिप, गुरु नानक जो चैंपियनशिप है वो वुमेंस के लिए होती है। ज्ञानुआती डेविड ट्रॉफी, इसके बाद कप्पू स्वामी नायडू ट्रॉफी, इंदिरा गोल्ड कप, एमसीसी ट्रॉफी, मोदी गोल्ड कप। देखिए इंदिरा गोल्ड कप, मोदी गोल्ड कप और यहाँ पे आप देखें नेहरू ट्रॉफी। ठीक है, नेहरू ट्रॉफी जो है वो हॉकी वुमेन्स के लिए। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेहरू कप का पूछेगा तो आप क्रिकेट लगा कर आएंगे, नेहरू ट्रॉफी पूछेगा तो आप हॉकी लगा कर आएंगे। मरु मुरुगप्पा गोल्ड कप यहाँ पर होता है, ओबेदुल्ला खान कप होता है, रंगा स्वामी कप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रंजीत सिंह गोल्ड कप, रेने फ्रैंक ट्रॉफी, शाहिनी ट्रॉफी, इसकी इंडिया गोल्ड कप, या इसके बाद टॉमी ईमान गोल्ड कप। तो ये हॉकी से रिलेटेड कप है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कप है जैसे कि आपका वर्ना वेले कप होता है, राजकुमार कप होता है जूनियर बॉयज़ के लिए, और राजकुमारी किसके लिए हो जाएगा? जूनियर गर्ल्स के लिए। रामानुजन ट्रॉफी होती है, ट्रेवेन कोर कप होता है वुमेन्स के लिए। ठीक है, जयलक्ष्मी कप होता है टेबल टेनिस में, कोर बिलियन कप होता है टेबल टेनिस में, और स्वेथलिंग कप होता है जो मेंस के लिए खेला जाता है टेबल टेनिस के। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल टेनिस के कप हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पता है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस की बात करें तो लॉन टेनिस में आपका डेविस कप होता है जो मेंस के लिए होता है, याद रखें मेंस के लिए, और फेड कप जो होता है वो वुमेन्स के लिए होता है। फेड कप जो 2019 का था आप सभी जानते होंगे फ्रांस ने जीता था। हेम्बलेट कप की बात करें, इसके बाद हैंकेन कप लॉन टेनिस में। अब इसकी कुछ टर्मोलॉजी देख लेते हैं। टर्मोलॉजी की बात करें तो ड्रॉप शॉट। ड्रॉप शॉट क्या होता है? देखिए ड्रॉप शॉट का मतलब ये होता है जब कोई प्लेयर डायरेक्ट अगर इस नेट पर बॉल मार दे, ड्रॉप कर दे इस पे, तो वो ड्रॉप शॉट कहलाता है। अगर ऐसे ही ड्रॉप शॉट वो 3 बार मार दे तो वो फॉल्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब नेट पर बॉल लगना ड्रॉप शॉट कहलाता है और 3 बार मारना फॉल्ट कहलाता है। अब बात करते हैं लोब की। लोब क्या होता है? लोब का मतलब ये होता है जब कोई खिलाड़ी उछल कर हवा में उछल कर स्मैश करता है, मतलब नीचे की ओर मारता है, तो उसको लोब बोलते हैं। लॉन टेनिस में उसको लोब बोलते हैं, बैडमिंटन में उसको स्मैश बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। लाइन्समैन क्या होता है? आपने देखा होगा नेट के बगल में जो एम्पायर होता है टेबल पे, बड़ी सी टेबल पे ऊपर बैठा होता है, उसको लाइन्समैन बोलते हैं, वो एम्पायर टाइप होता है। रेली, रेली मतलब ये होता है कि जब दोनों प्लेयर एक दूसरे की बॉल को ड्रॉप नहीं होने देते हैं तो उसको रेली बोलते हैं। रेली मतलब होता है कि लॉन्ग टाइम तक ये दोनों एक दूसरे की बॉल को ड्रॉप नहीं होने देते हैं, तो वो लॉन्ग रैली कहलाती है, लंबे टाइम तक। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपके पास आते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन में आपके पहले इंपॉर्टेंट कप देख लेते हैं जैसे कि अग्रवाल कप, अमृत दीवान कप, चड्ढा कप, दीवान कप, इब्राहिम रहमतुल्लाह चैलेंजर कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, नारंग कप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नारंग कप किससे? बैडमिंटन से। थॉमस कप, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। थॉमस कप आपका मेंस के रिलेटेड होता है और उबेर कप आपका वुमेन से रिलेटेड होता है। अब इसकी कुछ टर्मोलॉजी देख लेते हैं। लेट, लेट, लेट जिस सेम एज ड्रॉप शॉट।
जो हमने देखा था लॉन टेनिस में ड्रॉप शॉट जो नेट पे मार देते हैं ना, उसको ड्रॉप शॉट बोलते हैं। उसी में अगर हम बैडमिंटन में अगर उसको नेट पे मार देते हैं उसको लेट बोलते हैं। इसके बाद स्मैश। स्मैश मतलब होता है जैसे कि उसमें हमने लॉब पढ़ा था, वही आपका इसमें स्मैश होता है, हवा में उछलकर मारना, ठीक है। ड्यूस का मतलब क्या होता है, ये कई बार पूछा गया। ड्यूस का मतलब होता है जब प्लेयर्स के पॉइंट बराबर हो जाते हैं ना, 40-40 पॉइंट हो गए या 30-30 पॉइंट हो गए, तो उसको बोलते हैं ड्यूस, यानी कि टाई ब्रेकर, ठीक है। फुटबॉल में क्या बोलते हैं, टाई ब्रेकर, वो ये आपका ड्यूस है। नेक्स्ट आपके पास आता है गोल्फ। गोल्फ क्या होता है, गोल्फ मतलब ये आप देख सकते हैं। अब इसमें कुछ टर्मोलॉजी की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। केडी। केडी का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा जो गोल्फर के आगे पीछे जो एक पर्सन घूमता है, उसकी बॉल लेकर, बॉल प्लेस्ड करता है, बैग लेकर घूमता है उसका, उसको केडी बोलते हैं। टी किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पर जो स्टार्ट करी है इन्होंने, यहाँ पर जो एरिया से जो स्टार्ट करते हैं ये लोग मारना बॉल को, उसको टी बोलते हैं। और जहाँ पर ख़त्म करते हैं ना मारना, जैसे यहाँ पर ये इनका होल है, तो उसको पुट बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पार क्या होता है। पार का मतलब ये होता है कि जब देखिए सुपर शॉट अगर डायरेक्ट जाके बॉल इस होल में चली जाती है तो वो पार कहलाता है। कभी कभी क्या होता है पार उसको भी बोलते हैं कि देखिए अगर मान लीजिए एक गोल्फर ने माना कि वो 4 बार में उसको एक होल में डाल सकता है, अगर उसने 3 बार में डाल दिया है, 2 बार में डाल दिया, तो वो बोलेंगे ये सुपर शॉट थे, क्योंकि वो एक्सेप्टेड जो था 4 बार, उससे पहले उनने 3 या 2 बार में डाल दिया तो उसको पार बोला जाता है, मतलब कि एक सुपर शॉट बोला जाता है। नेक्स्ट आपके पास है, इनके कुछ कप की बात कर लेते हैं। तो इनमें कप आता है कनाडा कप गोल्फ में, मुथियन गोल्ड कप, राइडर कप कई बार पूछा गया है, और बाकर कप, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो गेम है वो बिलियर्ड्स है। बिलियर्ड्स आप देख रहे हैं ये है। बिलियर्ड्स में कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है, वो उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्यू। क्यू का मतलब होता है ये स्टिक जो है वो क्यू कहलाती है, ये स्टिक दिख रही है ना आपको, ये क्यू कहलाती हैं। इसके बाद कैनन। कैनन जब आप स्ट्राइक करते हैं ना इन बॉल को, उसको कैनन बोलते हैं। ये बॉल एक दूसरे से स्ट्राइक होती है, उसको कैनन बोलते हैं। लॉन्ग जेनी, जब आपको सबसे फास्टेस्ट शॉट खेलना हो तो उसको लॉन्ग जेनी बोलते हैं, और उसके लिए आपको जो क्यू होते हैं उसको बॉल के जस्ट पास लाना पड़ता है और उसको स्ट्रांगली खेलना पड़ता है, तो वो आपका लॉन्ग जेनी कहलाता है। जिगर। जिगर का मतलब ये होता है कि देखिए मान लीजिए ये आपकी बॉल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे करके देखते हैं, यहाँ पे ये बॉल है, अब ये बॉल इसके सामने, अब आपको इसको टच नहीं होने देना, ऐसा शॉट आपको खेलना है, उसको जिगर बोलते हैं। तो आप ऐसा स्ट्रेट शॉट आप खेलेंगे कि यहाँ से ये प्लेस्ड हो कि यहाँ चली जाए, इसमें टच ना हो, तो उसको जिगर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी बिलियर्ड्स की। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आपके पास आता है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। बॉक्सिंग में एसपी एडजानिया ट्रॉफी होती है। इसमें कुछ टर्मोलॉजी जैसे नॉकआउट। नॉकआउट आप जानते होंगे, अगर किसी को पंच मारते हैं, अगर वो नीचे गिर जाता है तो फिर वो नहीं उठता 10 तक, तो वो नॉकआउट हो जाता है। वेल्टर वेट क्या होता है, वेल्टर वेट का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई बॉक्सर है, उसका अगर जो वेट है वो 67 kg तक है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, तो फिर वो आपका क्या है, वेल्टर वेट है। या फिर इस तरीके से आप जान सकते हैं कि उसका जो वजन होना चाहिए वो हेवियर देन होना चाहिए लाइटर वेट से, या फिर लाइटर होना चाहिए मिडिल वेट से, तो उसको हम बोलते हैं वेल्टर वेट, ठीक है। 67 kg या फिर आपका 147 पाउंड्स तक। इसके बाद आपका आता है जेब। जेब का मतलब आप सभी जानते हैं, एक स्ट्रेट पंच जो होता है, स्ट्रेट पंच बिल्कुल हाथ सीधा करके जो पंच मारते हैं उसको जेब बोला जाता है। कट आपका आप सभी जानते हैं, जैसे कि क्रिकेट में अपर कट होता है, वैसे इसमें कट मारते हैं, आपने ये देखा होगा बॉक्सिंग में। रोइंग, हम बात कर लेते हैं रोइंग की। रोइंग आपका बोलिंगटन ट्रॉफीज में खेली जाती है, ये आप देख सकते हैं रोइंग है। देन इसके बाद ब्रिज। ब्रिज आपके जैसे कि आप देखते हैं कार्ड्स खेलना ब्रिज कहलाता है। इसमें 2 ट्रॉफी होती हैं, एक रुइया ट्रॉफी होती है, एक होलकर ट्रॉफी होती है, आपको ये दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में बेंगलोर कप होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेट लिफ्टिंग में आपका बुरद्वान कप होता है, और एयर रेसिंग में आपका जवाहरलाल चैलेंज होता है। ये कप आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है पोलो। पोलो में आपका इजरा कप होता है, महाराज पृथ्वी सिंह होता है यहाँ पर कप,
बारिया कप होता है, राधा मोहन कप होता है और विंचेस्टर कप होता है, ये पोलो में होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास नंबर ऑफ प्लेयर्स की बात करें ईच टीम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर राइज होते हैं। रग्बी में सबसे ज़्यादा प्लेयर होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर होते हैं, लेक्रोज में 12 होते हैं। लेक्रोज ये गेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके ये एक टाइप का एक नेट होता है जिसमें आप ये बॉल प्लेस करके चलते हैं और फिर जाके इसमें गोल बॉक्स में जाके डालते हैं, तो ये आपका लेक्रोज है। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो है क्रिकेट में आपके 11 प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं, लेक्रोज में 12 होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। बेसबॉल और खो खो इन दोनों में याद रखें 9 होते हैं। अगर खो खो में एक क्वेश्चन और आता है क्रॉस लाइन कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 8 क्रॉस लाइन होती है, 9 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट हैंडबॉल की बात करें तो 7 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं। ठीक है। वॉलीबॉल में 6 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं और सिपाक टेक्रो इसमें 3 होते हैं। देखिए पोलो में 4 होते हैं और वाटर पोलो में 7 होते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने की, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वाटर का आपको पीएच मान पता है कितना होता है? पीएच मान होता है इसका 7, तो आप याद रखें वाटर पोलो का 7। ठीक है, इसे याद रखें। पोलो का 4 होता है। सिपाक टेक्राव इसमें 3 प्लेयर होते हैं, ये एक सिपाक टेक्राव, इसमें आप एक टाइप का वॉलीबॉल गेम होता है, लेकिन ये लोग सिर्फ आपके लेग यूज़ करते हैं, इसमें हैंड का यूज़ नहीं करते। ये आपका सिपाक टेक्राव होता है, इसमें 3 प्लेयर होते हैं, आप देख सकते हैं 3 प्लेयर हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास आता है जिस गेम्स में 1 और 2 प्लेयर होते हैं एक टीम में, उनके बारे में हम बात कर ले। जैसे बैडमिंटन में 1 प्लेयर भी खेल सकता है एक साइड और 2 प्लेयर भी टीम बना के भी खेल सकते हैं। ठीक है। टेनिस में भी ऐसा ही होता है, स्क्वैश में भी ऐसे ही होता है, टेबल टेनिस में भी ऐसे ही होता है और कैरम्स में भी आपके 2 टीम या